अब हम खड़े हुए हैं बहावलपुर की सबसे फेमस प्लेस पे, जिसको नूर महल के नाम से याद किया जाता है। नूर महल बहावलपुर की तारीख बहुत शानदार और दिलचस्प है। यह महल 19वीं सदी के आखिर में बहावलपुर के नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान ने 1872 में तामीर करवाया। कहा जाता है कि नवाब ने यह महल अपनी बीवी के लिए बनवाया था, लेकिन एक रिवायत के मुताबिक महल की तामीर मुकम्मल होने के बाद नवाब की बीवी ने यहाँ रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि महल के करीब एक कब्रिस्तान था। नूर महल का डिज़ाइन इटालियन तर्ज़ तामीर का शाहकार है, जिसे एक बरतानवी इंजीनियर मिस्टर बैरले ने डिज़ाइन किया था। महल की तामीर में संगे मरमर और आला मेयार का मवाद इस्तेमाल किया गया है और जदीद तरीन तर्ज़ के मुताबिक तामीर किया गया था, जिसमें गुंबद, बालकोनियाँ और वसी बागात शामिल हैं। नूर महल इसका नाम इस वजह से रखा गया था कि यहाँ पे आपको कहीं अंधेरा नज़र नहीं आएगा। अभी हम इसके अंदर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि बड़ी मिक़दार में यहाँ पे रोशनी मौजूद है और इस नूर की वजह से ही इसको नूर महल कहा जाता है। जी, ये आपको ऊपर देखें, सारी खिड़कियाँ इसकी आपको नज़र आ रही होंगी, रोशनी अंदर आ रही है और ये आपको जितना भी इसका इंटीरियर है आप देखिए, आपको कहीं भी अंधेरा नज़र नहीं आएगा और इसी वजह से इसको नूर महल कहा जाता है। नूर महल को कई तारीखी लम्हात का गवाह भी कहा जाता है। यह महल एक वक्त में बहावलपुर की रियासत के अहम फैसलों का मरकज़ था। इसके अलावा नवाब के मेहमानों के लिए ये एक ख़ुसूसी रिहाइश गाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। वो ख़ास गाड़ी है जिस पे नवाब सादिक अली ख़ान साहब हज पे जाया करते थे अपनी फैमिली के साथ, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आज भी अपनी उसकी ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है और ये वर्किंग पोजीशन में है। ये वो ख़ास बग्गी है जिस पे नवाब की फैमिली ट्रैवलिंग करती थी, कहीं भी मूव करना होता था वो इस बग्गी पे बैठ के सफ़र करते थे। और इसका आप देखें कैसा मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है। तो बहुत पुरानी बग्गी है, लेकिन अभी भी आपको ये अपनी उस असल पोजीशन में नज़र आ रही होगी। आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि नवाबों के शहर बहावलपुर में वाक़े नूर महल की तारीख़ी अहमियत के बारे में आपको बताया जाए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।